अगर आप भारत में विदेशी हैं तो अब आपके हर कदम पर एक नया कानून लागू होगा। 1 सितंबर 2025 से भारत में लागू हुआ ये नया कानून न सिर्फ पुराने नियमों को बदल रहा है बल्कि कुछ अल्पसंख्यकों को खास छूट भी दे रहा है। आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और इस कानून के तहत किन्हें मिले हैं ये विशेष अधिकार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। क्लियर कट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के नए द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की, जिसने विदेशी नागरिकों के भारत में आने, रहने और निकलने के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको बताएंगे इस नए कानून का असली मतलब, राजनीति से लेकर आम लोगों तक हर पहलू पर करेंगे बात। तो सोचिए, अब कुछ खास धार्मिक अल्पसंख्यकों को रजिस्ट्रेशन में छूट मिल गई है, तो वहीं बाकी विदेशी नागरिकों के लिए नियम और सख्त हो गए हैं। आखिर ये छूट किन्हें मिली, रजिस्ट्रेशन के नए नियम क्या हैं और इस कानून से किसे फायदा और किसे नुकसान है, जानेंगे तथ्यों और ताजा प्रतिक्रियाओं के साथ। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ने भारत में विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को साफ साफ परिभाषित किया है। ये कानून भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकासी के पूरे सिस्टम को नया रूप देता है। अब हर विदेशी को भारत पहुंचने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, जिससे सरकार हर विदेशी की मूवमेंट और स्टे को ट्रैक कर सकती है। नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। गृह मंत्रालय के ताज़ा बयान के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है। ये कानून 4 पुराने कानूनों को खत्म करके एक केंद्रीकृत फ्रेमवर्क बनाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि यह कानून भारत की सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। पुराने कानून समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके थे। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिली छूट, क्या है इसकी असली कहानी? इस कानून की सबसे चर्चित बात है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को दी गई विशेष छूट। सरकार के 2 सितंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक जो भी अल्पसंख्यक भारत आए हैं, अगर वो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं तो उन्हें बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भी भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है। इन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का ताजा बयान है कि हमारा मकसद है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत में सुरक्षित माहौल मिले। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, अब ये भी बता देते हैं। अब भारत में आने वाले हर विदेशी को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छूट हासिल करने वाले अल्पसंख्यकों के लिए ये प्रक्रिया आसान बनाई गई है। उन्हें कम दस्तावेजों की जरूरत होगी और कुछ मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। बाकी सभी विदेशी नागरिकों के लिए नियम सख्त हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन ना कराने पर भारी जुर्माना और डिपोर्टेशन का भी खतरा रहेगा। सरकार के मुताबिक इससे फर्जी पहचान, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी खतरे कम होंगे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट डॉक्टर नीलिमा सिंह कहती हैं कि डिजिटल सिस्टम से अब विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग आसान होगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि डेटा का दुरुपयोग ना हो। तो विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों की इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट पर क्या प्रतिक्रिया है, ये भी बता देते हैं। इस कानून पर विपक्षी दलों ने जबरदस्त विरोध जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ है, जो सबको समानता देता है। धर्म के आधार पर छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के अहमदिया मुस्लिम या बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग क्यों देखा जा रहा है, ये भेदभावपूर्ण है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर कानून धर्म के आधार पर छूट देता है तो ये संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा मानते हैं, अगर ये वाकई धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों की मदद करता है तो ये मानवीय दृष्टि से उचित है। राज्य सरकारों की भी इस कानून पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश बताया है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह कानून असम के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू शरणार्थियों के लिए राहत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, राज्य सरकारों की राय के बिना इतना बड़ा बदलाव संघीय ढांचे पर हमला है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, ये कानून भारत की बहुलतावादी संस्कृति के खिलाफ है। अब इस कानून पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और पड़ोसी देशों की चिंताएं क्या हैं, वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे भारत की कट्टर नीति बताते हुए कहा कि ये कानून क्षेत्रीय सद्भावना को नुकसान पहुंचाएगा। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार डॉक्टर तौहीद हुसैन ने चिंता जताई है कि ये कानून भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव ला सकता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका धार्मिक आज़ादी और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के नए कानून पर हमारी नज़र है। ज़मीनी प्रभाव, राहत और डर इसे लेकर क्या है, ये भी बता देते हैं। इस कानून का सबसे बड़ा असर सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय में दिखेगा, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रहने वाले हिंदू शरणार्थी रमेश दास ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि अब कम से कम डिपोर्ट होने का डर नहीं है। वहीं मुस्लिम शरणार्थी समुदायों और नागरिक समाज में चिंता है कि ये कानून सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और भविष्य की राह क्या है? इस कानून के लागू होते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान के खिलाफ है। कई राज्यों ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि रजिस्ट्रेशन और छूट की प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे रहेगी। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक समूहों को मिली छूट, बाकी के लिए बने कड़े नियम। सरकार इसे सुरक्षा और मानवीयता का संतुलन बता रही है, लेकिन विपक्ष और कई विशेषज्ञ इसे भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। इसका असली असर आने वाले महीनों में दिखेगा, जब नया सिस्टम, नई व्यवस्था जमीन पर लागू होगी। आपका क्या मानना है? क्या ये बदलाव ज़रूरी था या इससे समाज में नई दूरियां पैदा होंगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।